जिला का जो चित्रकूट के अस्पतालों में संभल कर जाना, यहाँ के अस्पतालों में मौत पट रही है। मौत पाट रहे अस्पतालों का कौन है सरगना? चित्रकूट मुख्यालय से ब्लॉक तक कैसे फैला है झोला छाप डॉक्टरों का मकड़जाल? चित्रकूट का सदर अस्पताल हो या फिर यशोदा अस्पताल, हर जगह एक ही आलम है। यशोदा अस्पताल में शनिवार को एक सरकारी स्कूल की टीचर दीपिका कुशवाहा की मौत हो गई। एक डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। दीपिका को परिवार वालों ने जिला अस्पताल में एडमिट करवाया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत की खबर आई। खबर सुनते ही दीपिका के परिवार वालों ने खूब हंगामा किया। उसके भाई राकेश कुशवाहा ने इस मामले में डॉक्टर राजेंद्र सिंह समेत 2 अन्य अज्ञात डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों के नाम करवी कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में लिखवाई। दरअसल बीते शुक्रवार को सतना के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र सिंह के कहने पर बहन दीपिका कुशवाहा को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। दीपिका की हालत बिगड़ी तो परिवार वाले उसे रेफर करने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर ने रेफर नहीं किया। इसके बाद दीपिका को खून चढ़ाने के नाम पर 60,000 रुपए जमा करवा लिए गए, जबकि शुरुआत में ही 35,000 रुपए ले लिए गए थे। पता चला किसी अज्ञात डॉक्टर ने दीपिका का ऑपरेशन किया। आरोप यह है कि दीपिका की मौत पहले ही हो गई थी, लेकिन पैसों के लालच में खून चढ़ाने का बहाना बनाया गया। दीपिका परिवार में अकेले कमाने वाली थी, पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी। फिलहाल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी डॉक्टर राजेंद्र सिंह को पकड़ लिया है और बाकी बचे लोगों की तलाश कर रही है। बच्चा होना था हमारी बहन को, तो उसको लेके अस्पताल गए। यशोदा हॉस्पिटल पहाड़ी रोड पे है, तो डॉक्टर ने देखा, उनको बताया गया डॉक्टर साहब इस कंडीशन में है मरीज हमारा, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन सब ठीक रहेगा और कोई दिक्कत नहीं, बच्चा बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे। फिर हमको 2 घंटे लगभग इंतजार कराया गया कि डॉक्टर आ रहा है, और 35-40 हज़ार रुपये हमसे जमा करवाया। इसके बाद ऑपरेशन हुआ 12:30 बजे के आसपास। ऑपरेशन के बाद उनकी गलतियाँ हुई, कुछ जो हुआ जिसके कारण से ओवर ब्लीडिंग हो गई, और हमारा मरीज के तो लोगों ने जानबूझ के अपनी नाकामयाबी और या सीखने के चक्कर में हमारे मरीज को फिर उन्होंने कहा कि ब्लड की व्यवस्था करिए, तो हमने ब्लड की व्यवस्था अपने तरीके से करी जैसा भी संभव हुआ, और पेशेंट के मरने के बाद इन्होंने पेशेंट लगाया। तो शासन प्रशासन ने आपको क्या बताया? कोई आश्वासन नहीं मिला, ना कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ, और अपोजिट तरीके से हमको धमकाया गया CHO साहब से और CO साहब से। बोले कि ज़्यादा कुछ कार्रवाई करने चक्कर में पड़ोगे तो तुम उल्टा फंसोगे, ज़्यादा चक्कर में पड़ो नहीं। और उन्होंने जो है अस्पताल की सिक्योरिटी कर ली और हमको वहाँ से निकाल दिया ज़बरदस्ती बाहर। वैसे अस्पतालों की ये कोई पहली कहानी नहीं है। 6 महीने पहले छतरपुर के रहने वाले पप्पू प्रसाद अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल गए। वहां कहा गया कि मरीज सीरियस है। अस्पताल के अंदर एक लड़का मिला और उसने बताया कि MS अस्पताल ले जाइए। अस्पताल ने 10,000 रुपए जमा करा लिए। फिर कहा गया डॉक्टर साहब बाहर से आएंगे। काफी देर तक कोई डॉक्टर नहीं आया। मरीज की हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच एक पत्रकार ने अस्पताल के डॉक्टर से देर होने की जानकारी मांगी तो बताया गया कि डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया। मरीज सुमन को वापस यशोदा ले जाना पड़ा और फिर से 10,000 रुपए जमा करा लिए गए। यशोदा अस्पताल में एक दाई डिलीवरी करवाने आई और बच्चे की मौत हो गई। तब तक 3 दिन में अस्पताल ने 20,000 रुपए वसूल लिए थे, यानी अस्पताल उगाही का अड्डा बन गए हैं। अभी हाल ही में 3 फरवरी को भरतकूप के रहने वाले LIC एजेंट रामभवन कुशवाहा की झोला छाप डॉक्टर शिवप्रसाद के गलत इलाज की वजह से मौत हो गई। रामभवन बुखार की दवा करवाने के लिए डॉक्टर शिवप्रसाद के पास गए थे। डॉक्टर ने बुखार में ही इंजेक्शन लगा दिया, जिससे मरीज की हालत गंभीर हो गई। मरीज को KGM लखनऊ ले जाया गया, लेकिन देर हो गई थी। सिविल अस्पताल और यशोदा अस्पताल के मामले में अभी कुछ ही दिन बीते थे कि सोमवार को एक बार फिर सिद्धिविनायक अस्पताल राजापुर ने एक और मासूम की जान ले ली। मासूम बच्चे के गलत इलाज का आरोप है। अब सवाल यह है कि जिले में इतने फर्जी डॉक्टरों, अस्पतालों, दलालों की भीड़ कैसे लग गई? मासूम बच्चों और लोगों की जान का सौदा करने वाले मास्टरमाइंड कौन है? हुआ का था इसको नहीं का हुआ? अरे बुखार आओ कहाँ दवाई कराते रहे हो? एक दिन अच्छा, सुई लगाई थी और सुई लगा कहीं नहीं तो आए हमारे वानी। अरे वीडियो पे बनाया बिना मतलब ही बताओ कब से यहाँ दवाई कराते हो? अरे यहाँ तो काल हवा है तो दवाई कराए हो? नहीं आती वाली फालतू वाला काम न करो, दिमाग खराब करते बिना मतलब की बात करते हो। दवाई यहाँ कराओ, दवाई कौन बाबा नहीं बेकार बाबा से
फालतू वाली बात कर तो बिना मतलब नहीं निकाली रही है। चलो अपन काम करो। ये सब ना करो संभाल रहा मैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुज कुमार यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और स्वास्थ्य महकमे पर डींगे हाँकने का आरोप लगाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनपद चित्रकूट में स्वास्थ्य सेवाएं एकदम चरमराई हुई हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप सबसे पहले जिला अस्पताल ले लीजिए। जिला अस्पताल में ना तो पर्याप्त डॉक्टर है, ना पर्याप्त दवाई है, और इसके अलावा तमाम प्राइवेट क्लिनिक भी खुल गए हैं। इससे गांव का गरीब जो आता है बेचारा, जब जिला अस्पताल में ना पर्याप्त सुविधाएं पाकर वो प्राइवेट अपने स्तर से जाता है। और वहां पर अभी गत दिनों एक कुशवाहा बिरादरी के एक लड़की, शिक्षिका लड़की की आकस्मिक मौत हो गई, जो बहुत दुखद है डिलीवरी के दौरान। और उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी बाद में प्रशासन ने बाद में किया जब उसकी मौत हो गई। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है? क्या लोगों की जान का कोई मोल नहीं, जो झोला छाप और नौसिखिए डॉक्टरों के हाथ में लोगों की जिंदगी दे दी जा रही है? क्या इलाज के नाम पर उगाही का खेल चल रहा है? अगर ऐसा है तो क्या इसके सरगना की साठगांठ ऊपर तक है? राजापुर से अश्वनी कुमार, करवी से अभिषेक गुप्ता के साथ चित्रकूट से संजय साहू की रिपोर्ट।